ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अतः चतुर्दश अध्याय भवाटवी का स्पष्टीकरण भाग 14। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्यवादी गुणों के भेद से शुभ अशुभ मिश्र और 3 प्रकार के कर्म होते रहते हैं। उन कर्म के द्वारा है निर्मित नाना प्रकार के शरीर के साथ होने वाला है, जो संजोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है। उनके अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञानेन्द्रियां। उनसे विवश होकर एक जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों के समान परम समर्थ भगवान विष्णु के आश्रय में रहने वाली माया की प्रेरणा से बीहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेक विघ्नों के कारण उसके व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह श्रम को शांत करने वाला श्री हरि एवं गुरुदेव को चरणामृत बकरंद मधु के रसिक मत भक्त ब्रह्मरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष के आराधना के रूप में होता है, उसे परलोक में निश्रय का हेतु बताया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन बस में नहीं होता, उसके लिए धर्मपयोगी धन का ये मन सहित 6 इंद्रियां देखकर स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना अथवा निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृहस्थित विषय भोगों में फंसकर उसी प्रकार लूट रहती है जिस प्रकार बेईमान मुखियों का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनिजारों के दल को धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। यही नहीं, उन संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी, जो नाम से स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं किंतु क्रम से जिनके साक्षात भेड़ियों और गिद्धड़ों के समान होते हैं, उसे अर्थ लोलुप कुटुंबों को धन को उसकी इच्छा न रहने पर भी उसे देखते देखते इस प्रकार छीन लेते हैं जैसे भेड़िया गरेड़ियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाता है। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया गया तो प्रतिवर्ष जोतने पर खेती के समय फिर वह झाड़ झंकार लता तृण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार एक गृहस्थ की कर्म भूमि है, उसमें भी कर्म के सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि घर कामनाओं की पिटारी है। उन गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूपी बाहर प्राणों को डांस और मच्छर के समान नीच पुरुषों को से टिड्डी पक्षी चोर आदि से क्षति पहुंचती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते अविद्या कामना कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण से मृत्यु लोक को, जो गंधर्व नगर के समान असत्य है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों को दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों के जड़ अग्नि के मल रूपी सोना का सुख साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायत होकर इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है जैसे वन में जाड़ से ठिठकता पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख 50 अग्नियां बेताल की ओर उसे आग समझ कर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर अन्न जल धन आदि में अभिनिवेश करके संसारण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बौंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री की गोद में बैठा लेती है, तो तत्काल लागंत होकर सत्पुरुषों का मर्यादा का विचार नहीं करता। उसी समय नेत्रों में रजोगुनी के धूल भर जाने से बुद्धि ऐसे मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप पर एकाध बार विषयों के मिथ्या तत्व जान लेने पर भी अनादि काल से देह में आत्म बुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वो मरुमरीचिका तुल्य विषय की ओर होकर फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं का परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा को अति कठोर और दिल की दहला देने वाले डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन की बड़ी व्यथा होती है। पूरा पुण्य छीन हो जाने पर जीवित ही मुर्दों के समान हो जाता है, और जो काशकर काकटुंड आदि जहरीले फल वालों पाप वृक्ष इसी प्रकार की दूषित लता और विषैलों कुओं के समान है, तथा जिनका धन इस्लोक और प्रलोक दोनों के काम में नहीं आता और जीते जी हुए मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग में बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखा नदी में गिरकर दुखी होने के कारण श्लोक परलोक में दुख देने वाला पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरे को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वो अपने सगे पिता पुत्र अथवा पिता पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है, उसके पास फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय वैश्व ससुर परिणाम दुख में घर में पहुंचता है, तो वहाँ इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। वह संतप्त होकर बड़ा ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर
राज को राक्षस इसके परम प्रिय धनरूप प्राणों को हर लेता है तो ये मरे हुए समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थ के समान अत्यंत असत पिता पितामह के आदि संबंधों को सत्य समझकर उसके सहवास से स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहस्थ के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी की चढ़ाई के समान है। लोगों के उस प्रवृत्ति देखकर देखा देखे जब इस तरह का पूरा करने का प्रयत्न करता है तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी हुई भूमि से पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट के असम्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंबों में बिगड़ने लगता है। फिर जब निंदा रूपी अजगर के चंगुल में फंस जाता है तब अज्ञान रूपी घोर अंधकार में डूबे हुए सुने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय उसे किसी बात की शुद्धि नहीं रहती। भाग 1 खत्म।